वेंसडे 3 अगस्त और हमने लास्ट लाइव वेबिनार के अंदर एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके इस कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन प्रोग्राम के कोर्स में लाइव सेशन के अंदर, जो लाइव सेशन 2 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसमें मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। राइट, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे अगर वेंसडे को हम इस कॉल को और पुट को सेल करते हैं 30 रुपीज़ वाली को, तो ये ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपये का इसका प्रीमियम एंड ऑफ द डे रह जाएगा और बाकी आप 15 से 20 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आज वही ट्रेड ली है। तो आप देख सकते हैं कि 36,900 की पुट एंड 38,600 की कॉल मैंने यहाँ पर सेल करी है, जो कि ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ पर थी और जिसका प्रीमियम अब घट के 13 से 17 रुपये के आसपास हो गया है। राइट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 50% का प्रॉफिट दोनों जगह बना लिया है, तो ऑलमोस्ट 7,500 का प्रॉफिट है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको बुक भी कर लेता हूँ अभी, बिकॉज 2:36 हो चुके हैं। हम 1 घंटा और रुकेंगे तो इसमें 500 या 1000 रुपये और बन सकते हैं, बट अननेसेसरली अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जितना हमने टारगेट सोचा था 50% प्रीमियम को खाने का, यानी कि 30 पॉइंट अर्न करने का, वो ऑलमोस्ट मार्केट हमें दे चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर बुक कर रहा हूँ और आपको स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और बताने जाता हूँ। सो मैं इसको आपको एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री मैंने ली थी 11:02 पे। ठीक है, तो 11 उससे पहले मैंने यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेडल डाला था, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी रहती है। तो स्ट्रेडल क्या है, ये मैंने इंट्राडे में जो स्ट्रेडल डाला है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा, या फिर किसी और लाइव सेशन में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें भी ऑलमोस्ट मैंने 1000 का प्रॉफिट वहाँ पर बुक किया था आज। बट ये वाली स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरे को आपको लाइव मार्केट में दिखानी थी, तो 11:02 मैंने इस स्ट्रैटेजी को एंटर किया। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे ही मैंने ये स्ट्रैटेजी को एंटर किया, उसी वक्त 1-2 मिनट बाद 11:04 पे ही मैंने अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने कितने रुपए पे रखा है, यहाँ पर 61 रुपीज़ पे रखा है, दोनों का, मतलब कॉल का भी और पुट का भी। तो जब हमने इसको 30 रुपये पे बेचा, तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का स्टॉप लॉस रखा दोनों की लेग पे। और जो मैं प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करना चाह रहा था आज के दिन में, जो हमारा टारगेट था वो भी 30 पॉइंट का था, कि हमारा ये टारगेट था कि 30 रुपये की हमने कॉल और पुट बेची है, वो दोनों कॉल और पुट कम होके गिर के एंड ऑफ द डे, जो कि यानी कि अब है 2:30 से 3 बजे तक, वो 15-15 रुपये की हो जाएगी, जो कि आपको अभी देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी 15-15 रुपये की ऑलमोस्ट हो चुकी हैं वो, और हम वहाँ पर 50% का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, तो 30 रुपये का हमारा टारगेट था कि 30 रुपये हम कमा सकते हैं, तो रिस्क भी हम वहाँ पर 30 रुपये का ही लेना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों का स्टॉप लॉस भी 61 रुपीज़ पे रख दिया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा खोएंगे तो 30 रुपये ही खोएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खोना, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क का चांसेस होती है, अनलिमिटेड लॉस वाली पोजीशन हो सकती है ये। तो उस लॉस को बचाने के लिए हम पहले ही स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर जैसी एंट्री करी है उसी वक्त लगा देना है। ठीक है, ताकि हम अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आ गई, लेट से कोई भी बड़ी खराब न्यूज़ आ गई या बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ गई, तो मार्केट किसी भी साइड भागे तो हमें वहाँ पर नुकसान ना हो। और मार्केट अगर कुछ भी ना मूवमेंट आए, मार्केट ऐसी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होती रहे, तो हमें वहाँ पर टाइम दिखेगा, यानी कि टाइम के गुजरने से वहाँ पर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हम उसको बुक करके अपनी कैपिटल पे अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट लाइव मार्केट में ये है आपके लिए कि जब भी पोजीशन को एंटर करो, साथ ही आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। अब आपको देखने से लग रहा होगा यार कि 30 रुपये कमाने के लिए हमने 30 रुपये का ही रिस्क लिया है, सो 1:1 की हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर हम 30 रुपये कमाने के लिए यहाँ पर, अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊँ, तो 30 रुपये कमाने के लिए हमने यहाँ पर 30 रुपये का स्टॉप लॉस तो रखा है, पर एक्चुअल रिस्क हमारा वहाँ पर 15 रुपये ही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 30 रुपये की ये कॉल और पुट बेची थी, तो अगर या मार्केट गिरेगी तो हमारी पुट 30 रुपये से 60 रुपये पहुँचेगी। ठीक है, जब मार्केट गिरेगी, जब हमारी 30 रुपये की पुट 30 रुपये से 60 रुपये पहुंचेगी, तो वहां पर हमें 30 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन जो हमने कॉल बेच रखी थी 30 रुपये की, वो भी तो गिरेगी ना, तो वो भी गिर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 12 रुपये पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट के अंदर आप देखोगे जो आपको लॉस होगा वो 30 रुपये का नहीं होगा, वो 10 से 12 रुपये या फिर मैक्सिमम 15 रुपये के आसपास का होगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी अल्टीमेटली 1:2 की ही आती है। तो अगर कोई बिगिनर है, बिगनिंग में इसको ट्रेड को एंटर करना चाह रहा है, तो मैं तो वैसे उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 20 रुपये वाली ऑप्शन को बेचो, अभी 30 रुपये वाली मत बेचो। और उसमें भी आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो 20 के बदले 40 लगाने के बजाय 50 रुपये के आसपास लगाओ। ठीक है, ताकि आपका वहाँ पर रिस्क आपका 1:1 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहे। और यहाँ पर आपको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है, ऑलरेडी मैं आपको इस सेशन के अंदर स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, सारे बैक टेस्टेड रिजल्ट बता चुका हूँ कि जो बंदा इसको अगर 1 जनवरी 2017 से लगाता तो उसका 1 जनवरी 2022 तक क्या रिजल्ट रहता। हर दिन का रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, हर हफ्ते का रिजल्ट दिखाया, हर महीने का टोटल कंबाइंड रिजल्ट दिखाया, और इवन की
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाया कि कैसे 2020 में कोविड के क्रैश के बाद भी हम अगर ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं तो हम नेट के अंदर प्रॉफिटेबल रह रहे थे। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल्ड के अंदर अगर आपको इस स्ट्रैटेजी देखनी है तो आप इस वाले सेशन को ज़रूर गो थ्रू कर लेना। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली वो व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ अब, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। सो 7300 का प्रॉफिट जो हमने सोचा था वो यहाँ पर बुक कर दिया है हमने। ठीक है, 6400 का स्ट्रैटेजी में हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, राइट। सो ये क्विक अपडेट था जो कि मैं आपको लाइव मार्केटिंग स्ट्रेटजी में देना चाह रहा था। बाकी मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर बैक टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर चुके हैं वर्चुअल ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को, और वो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी वहाँ पर भेज रहे हैं। जैसे आयुष मेरे को डेली बेसिस पे रिजल्ट भेज रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर वो ये डेल्टा वाली स्ट्रेटजी लगा रहा है। 0.1 का डेल्टा पहले उसने फर्स्ट वीक 0.1 के डेल्टा वाली कॉल और पुट बेची, और सेकेंड वीक उसने 0.2 के डेल्टा वाली कॉल और पुट बेची। तो आप भी ऐसी अलग अलग कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग मेथड्स लगा के स्ट्रेटजी को टेस्ट करो, फिर वहाँ पर लाइव मार्केट में आप 1-2 लॉट से उतरो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 8-9 लॉट एंटर करे थे, हालांकि अभी मैंने अपनी फुल क्वांटिटी यहाँ पर एंटर नहीं करी है क्योंकि मेरा मार्जिन अभी थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। कल मैं आपको दिखाया था कि लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में कि कैसे मैंने वहाँ पर लिक्विड भी सेल किए थे, क्योंकि मैं उसको शॉर्ट टर्म डेट के अंदर डालना चाह रहा था पैसा, और मेरा कुछ वहाँ पर होल्डिंग्स ऑलरेडी अभी प्लेज्ड भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्वांट एक्टिव फंड मैंने अभी ये प्लेज नहीं कर रखा। ठीक है, तो इसको मैं सेल करके अभी निफ्टी 20 में डालूंगा। ये शॉर्ट टर्म मार्केट के मूवमेंट के लिए मैंने इसको यहाँ पर डाला था। सिर्फ गोल्ड ही यहाँ पर प्लेज्ड है, तो 5 लाख का गोल्ड है जो जिसको मैंने प्लेज कर रखा है, और बाकी यहाँ पर होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो मेरे पास उतना ज़्यादा मार्जिन भी है, तो कम मार्जिन के साथ भी अगर हम ट्रेडिंग करें तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं आप अपनी होल्डिंग के ऊपर, राइट। सो बाकी किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, और ये क्विक अपडेट आपके लिए लाइव मार्केट का था।